क्या आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो द सोर्स किताब आपके लिए एक क्रांतिकारी मार्गदर्शक साबित हो सकती है। यह किताब डॉक्टर तारा स्वाट द्वारा लिखी गई है, जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट, मानसिक प्रदर्शन कोच और एक लीडरशिप सलाहकार है। यह किताब विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़कर बताती है कि कैसे आपका दिमाग ही आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता है और आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपके दिमाग की छुपी हुई शक्ति। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। डॉक्टर तारा स्पॉट वैज्ञानिक शोधों, न्यूरो साइंटिस्ट और मानसिकता यानी माइंडसेट पर आधारित तकनीकों को प्रस्तुत करती हैं, जो बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करके अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी को आकार देता है। आपकी सोच और भावनाएं आपकी वास्तविकता बनाती है। मस्तिष्क यानी ब्रेन को सही तरीके से प्रशिक्षित करके सफलता, समृद्धि और खुशहाली को आकर्षित किया जा सकता है। भाग एक, द सोर्स की शक्ति को समझना। अध्याय एक, आपका दिमाग एक मैग्नेट है। आपके विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप में काम करती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वैसी ही परिस्थिति को आकर्षित करने लगते हैं। आप जो अपने दिमाग में रखते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। अध्याय दो, न्यूरोप्लास्टिसिटी और आपकी आदतें। आपका दिमाग हमेशा बदलने की क्षमता रखता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अगर आप अपनी नकारात्मक आदतों और सोच को बदले तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करने से आपका दिमाग नई आदतें विकसित करता है। अध्याय तीन, भावनाओं और सोच का संबंध। आपकी भावनाएं और विश्वास आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आप खुद को शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और सफल मानते हैं तो आपका दिमाग उसी अनुसार काम करता है। अगर आप खुद को कमजोर और असफल मानते हैं तो आपकी सोच भी उसी दिशा में जाएगी। भाग दो, अपनी सोच को रिप्रोग्राम करना। अध्याय चार, विजुअलाइजेशन की शक्ति। जो लोग अपनी इच्छाओं को साकार होते हुए देखते हैं, वे उन्हें तेजी से हासिल करते हैं। रोज 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें कि आप पहले से ही अपने सपनों की जिंदगी में जी रहे हैं। जब आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं तो ब्रह्मांड आपके अनुरूप काम करने लगता है। अध्याय 5, सकारात्मक सोच और नकारात्मकता से बचाओ। दिमाग में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन आपको उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। हर नकारात्मक सोच को चुनौती दे और उसे सकारात्मक विश्वास से बदले। मुझे यह नहीं मिलेगा कि बजाय मैं इसके लायक हूँ और इसे पाने वाला हूँ सोचे। अध्याय 6, धन्यवाद यानी ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता की शक्ति। जब आप इन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप और अधिक चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर दिन उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं, यानी जिनको आप थैंक यू कह सकते हो, जिनके लिए आप धन्यवाद कह सकते हो। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को उच्च कंपनी यानी हाई वाइब्रेशन में रखती है, जिससे आप सकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भाग तीन, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सही कदम उठाना। अध्याय 7, दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए चार मुख्य पिलर्स। डॉक्टर तारा स्वर्ट्स बताती है कि दिमाग को ट्रेन करने के चार मुख्य स्तंभ हैं। नंबर एक, दृश्य चित्रण यानी कि विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और उन्हें पूरा होते हुए महसूस करें। नंबर दो, आत्मविश्वास यानी सेल्फ बिलीफ। खुद पर पूरा भरोसा रखें और खुद को योग्य माने। नंबर तीन, सकारात्मक आदतें यानी कि पॉजिटिव हैबिट्स। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें जो आपकी सफलता की दिशा में ले जाएं। नंबर चार, लचीलापन। असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अध्याय 8, सही निर्णय लेने की कला। जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। इंट्यूशन और लॉजिक दोनों का सही संतुलन बनाकर निर्णय लें। सही निर्णय लेने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। अध्याय 9, कठिनाइयों से सीखें और आगे बढ़ें। असफलता और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें
और उससे कुछ नया सीखें। अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं और हर स्थिति में समाधान खोजने पर ध्यान दें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं द सोर्स से हम क्या सीख सकते हैं। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें। विचार, भावनाएं और आदतें आपकी वास्तविकता बनाते हैं। विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता और सफलता सोच का अभ्यास करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, आत्मविश्वास रखें और सही दिशा में कदम उठाएं। हर असफलता को एक सीख के रूप में लें और लगातार आगे बढ़ते रहें। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि असली जादू यानी मैजिक द सोर्स यानी आपके दिमाग के अंदर ही छिपा हुआ है। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।